हेलो डियर फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नेक्स्ट पार्ट को, जिसमें हम एंग्लो सेक्शन पीरियड को लेकर के चल रहे हैं और साथ ही साथ एंग्लो सेक्शन पीरियड से हम लोग बीओवुल्फ भी डिस्कस करेंगे, एपिक पोएम भी डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दें और हम लोग बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को इलाबोरेट करते हैं। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच रहे। डिस्कस करते हैं एंग्लो सेक्शन पीरियड। एंग्लो सेक्शन पीरियड आपका स्टार्ट होता है 450 से, यानी कि 450 टू 1066 ऑफ आफ्टर नॉर्मन कंक्विस्ट के बाद यानी कि 1066 तक चलता है। अब इसमें पूछा गया डियर ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन पीरियड क्यों पढ़ा? क्योंकि एंग्लो सेक्शन और जूट्स तीन ट्राइब्स थे, है ना, जिनमें से एंग्लो सेक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग थे, उनमें से भी एंग्लो और सेक्शन स्ट्रॉन्ग थे। तो इसीलिए इस पीरियड को पूरा जो है एंग्लो सेक्शन पीरियड नाम दिया गया है। ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द। अब ये किस फॉर्म का चल रहा है? स्पोकन इन इंग्लैंड एंड सादर्न एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड, यानी कि दक्षिण और पूर्वी स्कॉटलैंड में बोला जा रहा था पहले से ही, मिडिल एजेस में उस समय, है ना। तो यहाँ पर ओल्ड इंग्लिश और एंग्लो सेक्शन इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द कौन सी लैंग्वेज है? तो ये इंग्लिश लैंग्वेज की अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म है। ऑप्शन कौन से लगाएंगे आप? ऑप्शन बी लगाएंगे। क्लियर? चलो नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कस करें हम लोग। ओल्ड इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू ग्रेट ब्रिटेन बाई। ओल्ड इंग्लिश वॉज ब्रॉट टू यानी कि ओल्ड इंग्लिश लाया गया ग्रेट ब्रिटेन में किसके द्वारा? इन द मिड फिफ्थ सेंचुरी यानी कि 450 टू 1066 है। ये देखिए 450 है, वही मिड फिफ्थ सेंचुरी की बात कर रहा है। किसके द्वारा लाया गया? तो वो है आपका एंग्लो एंड सेक्शन के बीच में। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। कैडमोन्स की एक पोएम है, एक पोएम है हिम इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड ओल्ड इंग्लिश पोएम कंपोज्ड बिटवीन। ये कब से कब तक जो है किसके बीच में कंपोज्ड किया गया? तो ये 658 से 680 के बीच में कंपोज्ड किया गया। ऑप्शन सी लगाना है आपको दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कैडमोन 657 एंड 684 यानी कि 657 से लेकर के 684 की इज द अर्लीस्ट। क्या है अर्लीस्ट? हुज नेम इज नोन, किसके द्वारा ये जाना जाता है? हुज नेम इज नोन, किस नाम से, है ना, किसके नाम से? तो यानी कि बात करेंगे तो ये जर्मन इंग्लिश पोएट है, या सॉरी ये इंग्लिश पोएट नॉट जर्मन, इंग्लिश पोएट की बात करें। कैडमॉन कौन है भाई? वो इंग्लिश पोएट है ना। इन्हीं के नाम से कैडमन जाना जाता है, ठीक है ना। ये अर्लीस्ट इंग्लिश पोएट हैं हु जिनके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिल्डा एंड विडबाई और हिल्डा ऑफ विडबाई 614 680 इज डैश एंड द फाउंडिंग एबिस ऑफ मोनेस्ट्री एट विडबाई। ये फाउंडेड की बात कर रहा है कब, है ना, कब इसे, अच्छा किस में? रोमन मॉन्क के द्वारा या जर्मन मॉन्क के द्वारा, क्रिश्चियन मॉन्क के द्वारा या फिर फ्रेंच मॉन्क के द्वारा? तो आप लगाएंगे उस समय क्रिश्चियनिटी चल रहा था, क्रिश्चियन संत के द्वारा जो है इसे जो है फाउंडिंग किया गया, ठीक है दिए। चलिए ऑप्शन कौन से लगाएंगे? ऑप्शन आप लगाएंगे सी, ऑप्शन आप लगाएंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर। हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेज इन इंग्लैंड इंटाइटल द इक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल लैटिन हिस्टोरिया इक्लेसियास्टिका जेंटिस एग्लोरम इन अबाउट एडी 731 के बारे में, किसके बारे में डिफाइन किया गया है? हु रोट अ हिस्ट्री ऑफ द क्रिश्चियन चर्चेज, किसने लिखा है? तो वेनेरेबल बेडे ने लिखा। किसने लिखा डियर? वेनेरेबल बेडे ने लिखा है। ऑप्शन कौन सा प्रेफर करेंगे? ऑप्शन ए प्रेफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। इक्लेसिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पोएट इज वॉज ओरिजिनली कंपोज्ड इन।
किस में कंपोज्ड किया गया? लैटिन भाषा में कंपोज्ड किया गया है। किस भाषा में? लैटिन में कंपोज किया गया। ऑप्शन क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन आप लगाएंगे बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, द इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंप्लीटेड। यानी कि द इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री, इंग्लिश लोगों की जो है क्लासिकल हिस्ट्री, ऐसा माना जाता है इसे कंप्लीट किया गया है। कब? तो इसे माना जाता है 731 जो है ईस्वी में कंप्लीट किया गया है। ही वॉज व्हेन बेडे वॉज अप्रोक्सीमेटली 59 ईयर्स। जब बेडे 59 ईयर्स से लगभग उस समय कंप्लीट हुआ, ऐसा इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल मानते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑफ द 5 बुक्स, यानी कि 5 किताब में से पहली द इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल की जो शुरू होती है कुछ ग्राफिकल बैकग्राउंड के साथ और बाद में स्केचेस आते हैं। कहाँ के स्केचेस? इंग्लैंड के इतिहास के बिगिनिंग विथ, वो शुरू किसके साथ किया जाता है? तो वो सीजर्स के इन्वेजन के साथ शुरू किया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, द थर्ड बुक ऑफ द इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल रिकाउंट्स द ग्रोथ ऑफ। थर्ड बुक ऑफ इक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री, थर्ड बुक, तीसरी बुक है ना, तो जिसमें ग्रोथ ऑफ, किसकी ग्रोथ के बारे में बताया? उस समय क्रिश्चियनिटी का ग्रोथ हो रहा था डियर, क्रिश्चियनिटी का। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। The Anglo-Saxon was first used in the national sense by the scholar Caedmon in the work. The Anglo-Saxon was first. ये पहली बार कहाँ यूज किया गया था? नेशनल सेंस बाय द स्कॉलर कैडमन के द्वारा कहाँ पर यूज किया गया? तो वो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में है ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन में। ऑप्शन ए लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया जाए डियर, तो कह रहा है, हु इज जनरली कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर एंड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। हु इज जनरली कॉल्ड आवर फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर, हमारे पहले ग्रेट स्कॉलर कौन है? एंड द फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग, तो आप कहेंगे वेंडेबल बेडे, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना डियर, इंपॉर्टेंट है। वेंडेबल बेडे यही है जिन्हें कहा जाता है और फर्स्ट ग्रेट स्कॉलर या फिर फादर ऑफ आवर इंग्लिश लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर, इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में, द नेम एंग्लो सेक्शन हैज़ गेन अ वाइडर सिग्निफिकेंस इट डिनोट। एक बहुत बड़ा वाइडर सिग्निफिकेंस मिला। वो क्या बताता है? वो बताता है डियर कि अ स्पिरिट रादर देन अ नेशन, द ब्रेव वाइगरस enlarging spirit that characteris- uh, characterizes the English speaking races everywhere. The cultural and social life of tribes, Jews, angels, Saxon and Britons and unitedly ऑल ऑफ द above, सब ये है इंक्लूडेड है डियर, क्योंकि उस समय आई स्पिरिट रदर दैन अ नेशन, यानी कि रदर दैन एक राष्ट्र की अपेक्षा भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। और उसमें ब्रेव, बाइग्रस, इनलार्जमेंट आपके जो है करेक्टरिस्टिक, साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग रेसेस चल रहे थे, है ना, हर जगह। और कल्चर, सोशल लाइफ, ट्राइब्स के, जूट्स के, एंजल्स के, उस समय सभी ये यूनाइटेडली थे ब्रिटेन में। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंग्लो सेक्शन हैज़ गेन अ वाइडर सिग्निफिकेंस, इसीलिए बहुत दूर तक ये फेमस था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एंग्लो सेक्शन हैड अ ग्रेट लॉब। इनमें से कौन सा, है ना, बहुत अच्छा फेमस हुआ, ग्रेट लव मिला, सो मच, सो मच सो दैट, ताकि दे डिस्क्राइब और ग्लोरीफाई कर सके इन द वर्ड्स, कौन सा वर्ड्स वर्ड में डिस्क्राइब कर सके? द स्वान रोड, द व्हेल पाथ, द हैविंग बैटल प्लेन, है ना। कौन सा? इन बेवुल्फ एलोन देयर आर गिवन 15 नेम्स फॉर इट। केवल बेवुल्फ अकेला ही है जहाँ पर इसमें 15 नेम्स मेंशन किया गया है। तो इसमें कौन सा होगा डियर? 14 नंबर क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। तो इसमें क्या है? 15 नेम्स फॉर इट, है ना, तो वो सी है, ऑप्शन सी। ठीक है ना। The earliest and the greatest epic or heroic poem in the history of English literature.
द अर्लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट इपिक और हीरोइक पोएम। अभी अभी मैंने बताया अर्लीस्ट एंड इपिक और हीरोइक पोएम कौन सी थी इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहले, वो बियोवुल्फ थी। कौन सी थी? बियोवुल्फ थी डियर। आपको क्या लगाना है? आपको ऑप्शन डी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ओल्ड इंग्लिश इज द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म ऑफ द डैश। तो ओल्ड इंग्लिश अर्लीस्ट रिकॉर्डेड फॉर्म किसका था? वो इंग्लिश लैंग्वेज का था जो स्पोक था, बोला जा रहा था इंग्लैंड में, साउदर्न में एंड ईस्टर्न स्कॉटलैंड में भी, साथ साथ शुरुआती मिडिल एजेस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर और एंग्लो सेक्शन लिटरेचर encompasses literature written in Old English in Anglo-Saxon Scotland from the 7th century to the decades after। अगर हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें आंसर होगा आपका नॉर्मन कंक्वेस्ट 1066। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर आपका कि व्हेन वाज नॉर्मन कंक्वेस्ट, तो आपको लिखना है 1066 में, ध्यान रखना 7th सेंचुरी में। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू बेडे द 7th सेंचुरी वर्क इज कंसीडर्ड एज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम इन इंग्लिश। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम अकॉर्डिंग टू बेडे के अनुसार 7th सेंचुरी में, तो वो कौन सा होगा डियर? वो है आपका कैडमन्स हिम। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग पोएम है इंग्लिश में, कैडमोन हिम्स है, रिटन बाय कैडमोन। ठीक है, 7th सेंचुरी में। आते हैं अब हम लोग बियोवुल्फ के बारे में डिस्कस करते हैं डियर, है ना। बहुत एक ग्रेट एपिक पोयम है बियोवुल्फ। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। बियोवुल्फ इज एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोयम इन द ट्रेडिशन ऑफ जर्मेनिक हीरोइक लीजेंड कंसिस्टिंग ऑफ 3182 लाइन्स, है ना। अब किस तरह की लाइन है? क्या एलेक्जेंड्रियल लाइन है, आइम्बिक हेक्सामीटर लाइन्स है, एलिटरेटिव लाइन्स है, या राइम रॉयल है ना। तो यहाँ पर 3182 एलिटरेटिव लाइन्स में लिखी गई है ना। तो आपको ऑप्शन कौन सा लगाना है डियर? ऑप्शन बी होना चाहिए, बियोवुल्फ। ध्यान रखना 3182 एलिटरेटिव लाइन्स में बियोवुल्फ को लिखा गया है ना। और जर्मेनिक हीरोइक लीजेंड है ये। ठीक है डियर, चलिए। द ओनली सर्टेन डेटिंग फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बियोवुल्फ कंसिडर्ड बाय लिटरेरी स्कॉलर इज द ओनली सर्टेन डेटिंग फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बियोवुल्फ कौन सा हो जाएगा? अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 975 से लेकर के 1025 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर द एपिक बियोवुल्फ। स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर किसे कहा जाता है ना, गुमनाम ऑथर एपिक बियोवुल्फ का किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ बियोवुल्फ, ये ध्यान रखना, गुमनाम ऑथर जाना जाता है भाई बियोवुल्फ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द स्टोरी ऑफ द एपिक बियोवुल्फ इज सेट इन, कहाँ पर सेट किया गया है स्टोरी? तो वो पैगन स्कैंडिनेविया इन द 6th सेंचुरी। यहाँ पर 6th सेंचुरी में इसको पैगन स्कैंडिनेविया में इसे सेट किया गया। बियोवुल्फ इज द सन ऑफ किसके सन माने जाते हैं? बियोवुल्फ इज द सन ऑफ माने जाते हैं गैथियो अ वॉरियर ऑफ स्वीडिश वैगमेंडिन्स की, इनका माना जाता है सन, बेटा माना जाता है बियोवुल्फ को। चलो, स्टोरी बहुत अच्छी है, वो जो है प्लेलिस्ट में है डियर, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। बियोवुल्फ वाज हीरो ऑफ द जीट्स, हीरो ऑफ द जीट्स, ये हीरो थे भाई जीट्स में, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, मैंने बताया है बियोवुल्फ की पोएम में इन्हें हीरो कैसे माना गया। बियोवुल्फ चाइल्डहुड फ्रेंड हु कम्पीटेड विथ हिम इन अ स्विमिंग मैच वाज, किसे कम्पीट किए थे अपने स्विमिंग मैच में? अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी लगाना होगा, ब्रीशा को। ठीक है डियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हु वाज द किंग ऑफ द डेंस व्हेन द स्टोरी वाज बियोवुल्फ बिगिंस, कौन था भाई, है ना। तो अब अगर कहेंगे डेंस का कौन था किंग जब बियोवुल्फ स्टोरी शुरू हुई, तो ऑप्शन ए हरोथगर था, ये वो डेंस का किंग था।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स हरदगर अपीयर एज अ करेक्टर, किस करेक्टर से अपीयर हुआ था? तो अगर हम बात करेंगे तो इसमें से एंग्लो सेक्सन एपिक बेवुल्फ में भी, वाइचेथ मेडिवल डैनिश क्रॉनिकल्स भी है ना। तो ऑप्शन कौन से लगेंगे? ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हरोदगर इज हिज ओल्ड एज हैड बिल्ट नियर द सी अ मिड हॉल। मिड हॉल शराब का एक पूरा इन्होंने घर बना रखा था, वहाँ पर अपने जब कभी भी कोई युद्ध जीतते थे तो जा करके सब लोग वहाँ पर अपना एंजॉय करते थे, पार्टी करते थे। द मोस्ट स्प्लेंडेड हॉल इन द होल वर्ल्ड वेयर द किंग एंड हिज थानेज गेदर नाइटली टू फीस्ट एंड टू लिसन टू द सॉन्ग ऑफ हिज ग्लीमैन। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? उसे क्या कहा गया? उसे होरियट कहा गया डियर। ऑप्शन ऑप्शन लगाएंगे आप ए, ऑप्शन ए। उस मीड हॉल का नाम रखा गया ह्यूरोड, ये भी पूछा जाता है। वन नाइट एज दे वर आर स्लीपिंग ए फ्राइटेंड मॉन्स्टर, जब वो एक रात सो रहे थे तो कौन मार रहा था भाई, है ना, आकर के उनके लोगों को मार रहा था, किल कर रहा था उस जितने योद्धा थे। तो वहाँ का एक जो है ग्रेंडल था, जो कि समुद्र का कह सकते हैं डेबोर, दैत्य कह सकते हैं, दानव कह सकते हैं, सबको निकल ले रहा था ग्रेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे डियर। फॉर हाउ लॉन्ग ग्रेंडल्स हॉरिबल रेड्स कंटिन्यू टू हेरोड दैट चेंज एवरी जॉय टू मॉर्निंग एमंग द स्पियर थानेज, है ना। तो यहाँ कह रहा है कि हाउ लॉन्ग ग्रेंडल्स हॉरिबल रेड्स कंटिन्यू हॉरिड। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये डियर कि कितने समय तक वो डरते रहे, कितने समय तक उनके साथ डर थी। तो ये 12 विंटर्स, है ना, 12 विंटर से लोग जो है डर रहे थे उससे कि वो आता था, खा जाता था। एज नो मैन मेड weapons कुड हार्म ग्रेंडल, यानी कोई भी मानव से बनाए हथियार उस जो है ग्रेंडल को कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन वाट हार्म बेवुल्फ एड टू ग्रेंडल विथ हिज बेयर हैंड्स। अब क्या था भाई ऐसा कि बेवुल्फ ने उसके हैंड को बेयर कर दिया, है ना। मैंने कहने का मतलब ये डियर कि बेवुल्फ को, यानी जो जायंट था, जो ग्रेंडल था, उसे कोई मैन मेड हथियार से नहीं मार सकते थे, मैन मेड हथियार से नहीं मार सकते थे। तो यहाँ पर बेवुल्फ टोर ऑफ हिज बेट्स आर्म, यहाँ पर यही, और कोई मैन मेड नहीं मार सकता था, यहाँ पर लिखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट वाज डन टू द ग्रेंडल्स स्टोर ऑफ, व्हाट वाज डन, है ना, ऑफ ऑर्म। अगर बात करेंगे व्हाट वाज डन टू द ग्रेंडल्स स्टोर ऑफ ऑर्म, तो ऑप्शन कौन से लगाएंगे? आप लगाएंगे ऑप्शन ए, हिज आर्म वाज अटैच टू द हॉल ऑफ ह्यूरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द नेक्स्ट डे बेवुल्फ वॉज लाउडेड एंड स्केल्ड sang एंड द पीपल ऑफ डेंस कंपेयर्ड बेवुल्फ विथ, किससे बेवुल्फ की कंपेरिजन किया गया? हीरो के रूप में। भाई जब अगर आप किसी ऐसे चीज़ की जीत करके आते हैं जो लगभग लोग 12 सालों से, 12 विंटर से उसे डर रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? हीरो कहेंगे, है ना, सिगमंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। What was the name of Grendel's mother who came to avenge her son? उस ग्रेंडल की माँ का नाम क्या है जो बदला ले रही थी, है ना, जो बदला लेने के लिए वापस आई थी, उसकी माँ का नाम पूछा गया है ना। ग्रेंडल्स मदर का नाम अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते। ग्रेंडल्स मदर इज नेवर गिवन अ नेम इन द टेक्स्ट, है, नन ऑफ दीज आप प्रेफर करिएगा, उसमें नाम मेंशन नहीं है। बेवुल्फ फाइनली डिफीटेड ग्रेंडल्स मदर विद द एड ऑफ एन, है ना। तो ऑप्शन सी, इनहेंस जायंट स्वॉर्ड स्टोलन फ्रॉम द लायर्स प्लंडर्ड वुडन बॉक्स, ये ऑप्शन सी। बेवुल्फ प्रीडोमिनेटली यूजेस द ऑफ ओल्ड इंग्लिश, किसको यूज करते थे भाई? ओल्ड इंग्लिश किसको? तो वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट को यूज करते थे, वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट, याद है एंग्लो सेक्शन, तो उनमें से वेस्ट सेक्शन डायलॉग को यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब हम लोग डिस्कस करने वाला डियर मिडिल इंग्लिश पीरियड को, एंग्लो नॉर्मन पीरियड को, है ना, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।